नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि Zomato अपना आईपीओ लेकर आ रहा है और जी हाँ, इस आईपीओ में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई है क्योंकि ये ट्रेडिशनल मॉडल से एकदम हट के आ रहा है, एक ग्रोथ मॉडल के साथ आ रहा है। तो दोस्तों आज इसकी पूरी एनालिसिस करने वाले हैं। हम सबसे पहले इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे, इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखेंगे और फिर उसके बाद हम इसको रिव्यू करेंगे और फिर उसके बाद में इसको एनालाइज करके बताऊंगा हमें इसे लेना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, कौन से ट्रेडिशनल तरीके जो इस पर अप्लाई नहीं होते वो सब इस वीडियो के लास्ट तक हम जानेंगे। तो बने रहिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों इस पूरी वीडियो की जो सबसे खास चीज़ रहने वाली है वो रहने वाली है इसका एनालिसिस पार्ट। तो शुरू में मैं आपको सारे फैक्ट्स वगैरह बता देता हूँ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वगैरह बता देता हूँ। उसके बाद हम इसके एनालिसिस पे जाएंगे, एक एक फैक्टर को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। थॉरोली रिसर्च करने के बाद मैं आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले Zomato लिमिटेड ये कंपनी का नाम है और दोस्तों जो इसका सेक्टर है ना वो आया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सर्विस बेस्ड कंपनी है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है, आईटी नेटवर्किंग का इस्तेमाल कर रही है यहाँ पे। और कहो कि इन्होंने अपने ड्राफ्ट में खुद मेंशन किया है कि इनका कोई पीयर नहीं है, मतलब इनके कोई ये जो लिस्टेड है पब्लिश्ड कोई पीयर नहीं है ना। तो अभी एक्चुअली इस फील्ड में आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा Zomato और स्विगी दो मेन कंपनियाँ काम करती हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.zomato.com है और जो इशू टाइप है दोस्तों बिग बिल्डिंग टाइप है। और यहाँ पर दोस्तों जो ऑफर प्राइस है वो 72 से 76 रुपीज़ के बीच में रखा है। ये 14 जुलाई को खुलेगा, 16 जुलाई को बंद हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों जहाँ पर जो मिनिमम एप्लीकेशन के लिए लॉट साइज रखा है वो 195 रखा है, मैक्सिमम 2935 रखा है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए फेस वैल्यू 1 रखी है। ये थोड़ा सा मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि इन्होंने फेस वैल्यू 1 रुपी रखी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका। और इसको सिर्फ BSE में लिस्ट किया जा रहा है, ये भी देखना पड़ेगा, ये NSE में लिस्ट नहीं है। ओके तो दोस्तों इस पूरे इशू का जो साइज है 9375 करोड़ है। 9000 के फ्रेश इशूज ला रहे हैं और इन्फो एज करके कंपनी है वो अपने OFS के थ्रू अपना शेयर पार्ट निकाल रही है, प्रमोटर इसमें से निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों जो बिड है वो 14 तारीख से खुलेंगी इंपॉर्टेंट डेट्स में और 16 तारीख को बंद हो जाएंगी। फाइनलाइजेशन 12 जुलाई को होगा, 23 जुलाई को जो है रिफंड इनिशिएट हो जाएगा, कट जाएगा, मिल जाता है आपको तो। और 26 जुलाई को आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे और 27 जुलाई से लिस्टिंग हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उन्होंने प्रमोटर होल्डिंग को नहीं खोला है। उन्होंने बोला है कि SEBI ICDR रेगुलेशन और कंपनी एक्ट के तहत जो है वो आइडेंटिफाइबल प्रमोटर्स नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला है दोस्तों। यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एनालिसिस के टाइम पे काम आने वाला है। यहाँ पर QIB का जो कोटा है वो 75% रखा है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कोटा 15% रखा है और रिटेल इन्वेस्टर को सिर्फ 10% दिया है। अगर दोस्तों लॉट साइज और प्राइस रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम लोग तो यहाँ पर वो एक लॉट 195 का अप्लाई कर सकता है, मैक्सिमम 13 लॉट कर सकता है। अगर उससे ऊपर आप करेंगे तो NII कैटेगरी में चले जाएंगे। तो यहाँ पर मिनिमम आपको 14,820 रुपये देने होंगे, यहाँ पर 1,92,660 रुपये देने होंगे, ठीक है। अब दोस्तों इस IPO का जो ऑब्जेक्टिव करें, इन्हें जो है कंपनी की ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए और जो कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए उसके लिए पैसा चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है। इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में अगर एक बार बात करें तो देखो इसने साल दर साल फाइनेंशियल ईयर 18, 19, 20 और 21 में है ना, ये रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस है, इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि हर साल इन्होंने रेवेन्यू तो पॉजिटिव दिया लेकिन जो इसकी ग्रोथ है आप देखोगे ये नेगेटिव रही है। जो इनके प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं वो ज़्यादा रहे हैं, प्रॉफिट इन्होंने अभी तक दिखाया ही नहीं है। तो कह सकते हो एक तरह से लॉस मेकिंग कंपनी IPO में उतरी है एक हाई वैल्यूएशन के साथ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। IPO का जो रजिस्ट्रार है वो लिंक इन टाइम है, यानी जब आपको शेयर अलॉट होंगे वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। GMP की यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ तो GMP दोस्तों यहाँ पर लगभग 14 से 16 रुपये चल रहा है ना, क्योंकि GMP का कोई ईमान धर्म तो ऐसा कुछ होता नहीं रिटर्न में ऑफिशियल की आपको पता चल जाए इसका प्यार है, लेकिन फिर भी 14 से 16 रुपये के आसपास चल रहा है, यानी 76 है। तो इसमें अगर आप 14 रुपये ऐड कर देते हो तो लगभग ये आपका नियर अबाउट 90 रुपीज़ के आसपास इसका प्राइस चल रहा है, यानी 14 से 16 रुपये यहाँ पे प्रीमियम चल रहा है पर शेयर। तो अभी ऐसा चल रहा है। अभी मैं आपको इसकी आगे एनालिसिस पार्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहले सवाल कि क्या आपको अप्लाई करना चाहिए, तो दोस्तों आप अगर ये बात मुझसे पूछोगे तो इससे पहले मैं ना इसके सारे फैक्ट एंड फिगर्स आपके सामने लाना चाहता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले Zomato की फैक्ट शीट देखते हैं। Zomato के पास अभी 23.89 करोड़ नंबर ऑफ ऑर्डर्स उनके पास हैं। 15 लाख के Zomato के पास प्रो मेंबर्स हैं और 3.2 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स हैं इनके पास। और इनके पास लगभग 1,59,802 यहाँ पे डिलीवरी पार्टनर्स हैं और 9,482 करोड़ इनका ग्रॉस ओवर ऑर्डर वैल्यू है। और यहाँ पे इन्होंने लगभग 4 लाख के आसपास मान लेते हैं, इतने रेस्टोरेंट्स से जुड़े हुए हैं। इस तरह ना Zomato का अभी तक का एक पूरा Zomato को फैक्ट शीट है जो देख रहे हैं। अब बात आती है दोस्तों इसके वैल्यूएशन की। तो वैल्यूएशन पे मैं बोलूंगा आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी रेवेन्यू होनी चाहिए, ठीक है ना, जितना आप कमा रहे हैं रेवेन्यू इट शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट, सीधी सी बात है।
तो दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये एक इकोनॉमिक यूनिट, मतलब अगर वो एक ऑर्डर देते हैं तो उस पर लगभग ये 62 रुपये 80 पैसे जो है यहाँ पे कमीशन और दूसरे चार्जेस से कमाते हैं। कस्टमर को जब डिलीवरी चार्जेस देते हैं तो लगभग 27 रुपये उस पर चार्ज करते हैं। अब ये तो हो गया इनका टोटल जो इन्होंने रेवेन्यू कमाई, यानी आप यहाँ पर देख सकते हो तो 89.8 है ना, यहाँ पर 89.8 रुपये यहाँ पर जो है ये जो है यहाँ पे कमा रहे हैं, और ये एक ऑर्डर के ऊपर है ना। और यहाँ पर जो है लगभग ये 45 रुपये डिलीवरी चार्ज में खर्च कर रहे हैं पूरा, है ना, जिसमें लगभग 8.3 रुपीज़ जो डिस्काउंट देने में खर्च कर रहे हैं। और जहाँ पर जो है ये वेरिएबल्स है ना, जो कॉस्ट के वेरिएबल्स है, वेरिएबल कॉस्ट से 15.3 इसमें जो है वो लग रहे हैं। तो टोटल ये इनका जो है कॉस्ट वाला फैक्टर है। और उसके बाद जो बचता है ये 20 रुपये 5 पैसे ये इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है यहाँ पे ऑफिशियल 2020 है ना, मतलब 2021 के इकोनॉमिक यूनिट को दिखाया। तो इसके हिसाब से क्या है कि टोटल जितना ये खर्चा कर रहे हैं ऑर्डर को लाने में, है ना, और टोटल जितना उससे कमा रहे हैं वो उस पर लगभग एक ऑर्डर पे 20 रुपये 5 पैसे बचा रहे हैं। तो इसके हिसाब से आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ये एक ग्रोइंग कंपनी होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। पर क्या ये सच है? मैंने अभी आपको बताया जितना इन्होंने डाटा दिया है उसमें ये लॉस मेकिंग ही कंटिन्यूस रही है। तो यानी अभी तक इसका ब्रेक इवन नहीं आया है जो इन्होंने फैक्ट्स हम लोगों को दिए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ब्रेक इवन आने के लिए, जबकि जो इनका जो यूनिट है, मतलब जो यहाँ पर इकोनॉमिक यूनिट देख रहे हो, उससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये प्लस में जानी चाहिए। तो कायदे में तो इसको प्रॉफिट होना चाहिए ना। ब्रेक इवन का मतलब होता है जब आपकी रेवेन्यू है कॉस्ट को क्रॉस कर जाए, है ना। तो यहां पर दोस्तों ब्रेक इवन आने के लिए अभी ये मतलब साफ साफ पता चल रहा है कोसों दूर है ब्रेक इवन आने से। तो इसके लिए दोस्तों क्या हो रहा है, अब आप बोलेंगे तो फिर इसे लॉस में क्यों है दोस्तों, उसके अलावा ना बहुत सारे चार्जेस होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप जो है इसके जो बहुत सारे चार्जेस, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर जो मार्केटिंग में भी खर्चा होता होगा, है ना, मार्केटिंग का भी खर्चा होता होगा, प्लस यहाँ पर जो है आपका एडवर्टाइजिंग भी करते हैं ये लोग, उसमें भी खर्चा होता होगा, और भी दूसरी जो है ना, जो प्रिक्योरमेंट वगैरह और चीज़ें करते होंगे उन सब में इनका जो खर्चा होता होगा वो सब भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो कुल मिला के कहने का आशय ये है कि इनका जो खर्चा है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है जितना ये कमा रहे हैं उसके कंपैरिजन में, इसलिए एक लॉस मेकिंग बिजनेस है अभी भी, ठीक है ना। और दोस्तों दूसरा क्या है, ऐसा नहीं है कि ये खाली इसी पे लगा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी इन्होंने ग्रोफर के अंदर भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया था। तो अपार्ट मतलब जो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट इन्होंने साइड वाइज किया हुआ है, मान के चल रहा हूं कि सिर्फ इनका फूड ही हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि फूड वाला पार्टी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब इनके वैल्यूएशन की बारी आती है तो स्किन्स इन्होंने खुद अपने ड्राफ्ट में लिख के भेजा है, रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस, उसमें खुद बोला कि इनका कोई पीयरिंग है ही नहीं, तो इससे पीयर के साथ किसी के साथ कंपेरिजन कर ही नहीं सकते। दरअसल जो इसकी पीयर है वो है स्विगी। तो अभी स्विगी तो लिस्टिंग हुई नहीं है, मतलब पब्लिक हुई नहीं है वो कंपनी, तो अभी इनके पास आंकड़े ही नहीं है कि किसी के साथ कंपैरिजन कर सके। अगर स्विगी पहले लिस्ट हो जाती तब उन्हें उसके साथ कंपैरिजन करना पड़ता, तब इसका कुछ वैल्यूएशन हो पाता। अभी कोई इसके मार्केट के अंदर है ही नहीं, तो इसका वैल्यूएशन हो ही नहीं सकता किसी पीयर के कंपैरिजन में। तो ये वाली एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। दूसरा दोस्तों यहाँ पर मेरे को जो आप लोगों को बता रहा था मैं कि यहाँ पर जो एनएससी है, मतलब एनएससी के अंदर ये लिस्ट ही नहीं हुई है, तो बीएससी के अंदर हो रही है, एनएससी के अंदर लिस्ट नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, कि एनएससी ने इस ह्यूज लॉस मेकिंग कंपनी को अलाउड ही ना किया हो अंदर आने के लिए, मतलब उसकी लिस्टिंग अलाउ ही ना की हो। और दूसरा आपने देखा, नोटिस किया कि रिटेल इन्वेस्टर्स को कोटा कितना दिया इन्होंने, सिर्फ 10% कोटा दिया रिटेल इन्वेस्टर्स को। यानी बीएससी भी ये बात जानती है, सेबी भी ये बात जानती है कि भाई रिटेल इन्वेस्टर को ज़्यादा रिस्क में नहीं डालना है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर जो है एक चीज़ जो मुझे इसकी और अखर रही है, वो इसकी मुझे अखर रही है, इसकी जो मैं बोलता हूँ फेस वैल्यू, है ना। जो इसकी जो फेस वैल्यू है दोस्तों, वो फेस वैल्यू कितनी है इसकी, यहाँ पर आप देखोगे तो इसकी फेस वैल्यू निकल के आती है लगभग 1 रुपये। और ये कितना पैसा उठा रहे हैं, अपनी वैल्यूएशन 59623 करोड़ की वैल्यूएशन कर रहे हैं। पता है ये जो वैल्यूएशन है ये हीरो मोटरकॉर्प करके जो, मतलब हमारी जो हीरो मोटरकॉर्प कंपनी है उससे भी ज़्यादा वो वैल्यूएशन चली जा रही है। मतलब इसका जो वैल्यूएशन है लगभग 78वें नंबर की कंपनी बन जा रही है इंडिया की, अगर इस वैल्यूएशन के हिसाब से। सपोज करो अगर इसकी फेस वैल्यू जो नॉर्मली कंपनीज आती हैं वो 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ आती है, तो एक जीरो और पीछे लगा लो और फिर सोचो उसका कितना मार्केट वैल्यूएशन हो जाता अगर उस केस में आते। तो भैया ये वाला जो वैल्यूएशन है ना मार्केट का, कि इन्होंने अपने आप को 59623 का बना है, तो मतलब मेरे को जो फैक्ट एंड फिगर के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज जो है नोटिस करने वाली है, जो मेरे को लगता है, देखो इनका जो अभी भी बिजनेस है वो किसी शहर में चल रहा है, टायर 1 सिटीज में चल रहा है, जो मेट्रो सिटीज वगैरह है उनमें बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि वहां पे ना लोगों की लाइफ स्टाइल कुछ इस तरह की है कि वो जो है ज्यादातर मंगाना, ऑर्डर्स करना पसंद करते हैं। और एक बार 2-3 बार किसी ने ऑर्डर कर लिया तो फिर वो बजाय रेस्टोरेंट वगैरह जाने के
ऑर्डर करना पसंद करता है। तो ये 2-3 बार ऑर्डर करने के बाद जो एक हैबिट बन जाती है सामने वाले बंदे की कि हाँ भाई कंफर्टेबल जोन में चला गया, अब ऑर्डर करेगा, ये एक बेनिफिट है। दूसरा क्या है, जो इसकी टायर मतलब 2-3 से लेके टायर 2, टायर 3 सिटीज और टायर 4 सिटीज जो है ना, अभी नहीं लेकिन 10-20-50 साल बाद कभी तो इन सिटीज़ में भी जाएगा, इनकी भी ग्रोथ होगी, है ना, तो वहाँ भी जाएगा, तो इसमें इसकी ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अभी कहने का मतलब कंपैरिजन 8.9% अभी मार्केट जो 8 या 9% मार्केट जो है ये कंपेरेबल है इंडिया के अंदर इसका फूड का, इन्फोटेक फूड सर्विसेज का। तो जिसमें लगभग यूएस में देखोगे उसमें 40 से 50% की बात मतलब लगभग इतना मार्केट है। यूएस और यूके वगैरह में देखोगे तो 40 से 50% के बीच में ये मार्केट है ना। अब पर ये वाली चीज़ मतलब बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इनके मॉडल को जो मुझे लगता है कि इन्हें ग्रोथ में लाने के लिए सबसे पहले इसी पे काम करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि क्या है, देखो एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी इनकी चीज़ में कि अगर ये मान लो 100 रुपये का, सीधी शब्दों में कहूँ, अगर आप एक 100 रुपये का ऑर्डर देते हो, ठीक है ना, तो 100 रुपये का ऑर्डर पे भी उनका लगभग उतने डिलीवरी चार्जेस तो उतना ही आ रहा है। 100 रुपये का ऑर्डर लो या 500 रुपये का ऑर्डर लो, लेकिन उस पर कमीशन मिल रहा है सपोज करो 20 रुपये, है ना। अगर आप 500 रुपये का ऑर्डर देते हो तो उस पर कमीशन कितना हो जाएगा, 100 रुपये, है ना, जबकि हमारे डिलीवरी चार्जेस सेम ही है। तो अगर देखा जाए, अगर ये एवरेज वैल्यू ऑर्डर की बढ़ा दे, है ना, जैसे कि इन्होंने अभी इनके जो ऑर्डर की वैल्यू है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, वो कोविड से पहले जो है 264 रुपये थी, यानी एक ऑर्डर लगभग 264 रुपये का था। अभी 395 रुपये के आसपास एक ऑर्डर होता है, एवरेज जो कॉस्ट होती है। अगर वो बढ़ाते हुए चले जाए तो यहां पर एक बहुत ही शानदार एक ब्रेक इवन के चांसेस बन जाते हैं अगर ये कंटिन्यू रहता है। तो अभी ये देखना होगा कि कोविड के बाद क्या इसका रिस्पॉन्स रहने वाला है। तो देखो मैंने आपको ना इसके सारे मतलब प्रीकॉन्स सारे बता दिए, मतलब जो इसका बिजनेस मॉडल है वो किस तरह वर्क करता है ना, क्या रिस्क इसके साथ एसोसिएटेड है। अब बात आती है कि सर लिस्टिंग गेन बताओ, इसका लिस्टिंग गेन होगा या नहीं होगा। दोस्तों लिस्टिंग गेन के लिए आप लोगों को एक बात समझनी पड़ी होगी कि 75% QIBs को दिया हुआ है। तो 75% QIBs को देने का मतलब है कि 30 दिन के अंदर सिर्फ 25% जो शेयर्स होंगे वो इधर उधर भागेंगे, यानी NII वाले बंदे और ये जो रिटेलर वाले बंदे हैं ना, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, यही उछल कूद मचाएंगे। तो हो सकता है कि आपको लिस्टिंग गेन अच्छा मिले, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि आजकल तो एक आंधी आई हुई है कि बस भैया कैसे भी अप्लाई कर दो, IPO कैसा भी हो अप्लाई कर दो, अपना दिमाग लगाना नहीं है, बस अप्लाई कर दो, प्रॉफिट आ रहा है, ये वाली सीनरियो हो रहा है यहाँ अभी इस केस में, है ना। तो जो लिस्टिंग है वो लिस्टिंग गेन जो है, जो दोस्तों यहाँ पर जो लिस्टिंग गेन है वो आपको मिल जाएगा अभी तक की सिचुएशन में, मुझे ऐसा लग रहा है ना। और गेन ना भी मिला तो थोड़े टाइम में वो उछल के जरूर अपनी वैल्यू पे, जो भी इनकी वैल्यू है प्रॉपर वैल्यू 72 तक, वहाँ तक तो उछल के जाना ही चाहिए वो किसी भी हालत में, ठीक है ना, क्योंकि 75% जो है ब्लॉक है 30 दिन के बाद में। 30 दिन के बाद में एक मुझे मतलब रैपिड फॉल मुझे नजर आता है कि ऐसा होना चाहिए, है ना। होता है नहीं होता वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अब मैं आपको मतलब रियल टाइम एक्सपीरियंस भी देखो तो आपको पहले खुद एज्यूम करना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे हिसाब से कोविड के बाद ये क्या सिचुएशन होने वाली है। ये खाने वाला जो बिजनेस है नॉर्मली आप डील करते होंगे, तो जो फैक्टर्स मैंने अभी आपको बताया कि भाई इनको एवरेज वैल्यू कॉस्ट की बढ़ानी होगी, दूसरा आपको जो है इनका जो है कि ब्रेक इवन आ सकता है या नहीं आ सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो देखोगे तो ये जो कॉस्ट है ये ऑलमोस्ट सेम है ना। मतलब ऑर्डर अगर इनके वैल्यू बढ़नी शुरू हो गई, ज़्यादा लोगों ने खाना शुरू कर दिया कोविड सिचुएशन के बाद, तो सीधी सी बात है कुछ टाइम में ये प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाएगी। लेकिन हाल फिलहाल में मुझे ये नहीं लगता है कि सेकंड टायर 2, टायर 3, टायर 4 में इतनी जल्दी जा पाएगा, है ना। वो लोग अभी भी घर में बनाना प्रेफर करते हैं, माइंडसेट इतने ऊपर नहीं होंगे बाहर से मंगा लो सारा खाना, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, अब आपके ऊपर डिपेंड है। देखो मैं तो ये बोलूँगा कि मैं तो भाई मतलब इसे अवॉइड करूंगा, इसको अपने पर्सनल वे में बताऊंगा, मैं इसको अवॉइड करूंगा, है ना। अगर आप एक्टिवली यूज कर सकते हो तो देखो इस चीज को, आप भी अपने रिस्क प्रोफाइल देखने के बाद इसमें अप्लाई कीजिएगा, है ना, जैसे भी आप करें, क्योंकि ये थोड़ा सा जोखिम भरा होने वाला है, क्योंकि इसका फ्यूचर ब्राइट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। पोटेंशियल तो है, लेकिन सवाल ये है कि इतना ह्यूज लॉस मेकिंग कंपनी इतने हाई वैल्यूएशंस पे मिल रही है, ये थोड़ा मेरी समझ से बात है फंडामेंटल के हिसाब से। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो सीधा सा है, डीमैट के थ्रू कर सकते हो, SBI के थ्रू कर सकते हो, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोज डाल दी है, बना रखी है, आप देख सकते हो, है ना। कोई भी इशू UPI से रिलेटेड आ सकता है, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैंने बना रखी है। और डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे में जाकर डिस्क्रिप्शन में चले जाना, लिंक्स मिल जाएंगे खोलने के लिए। और अलॉटमेंट कैसे चेक करना है वो भी यहाँ पे नीचे मैं लिंक में डाल दूंगा, ठीक है ना। लिंक इन टाइम वाला आप इसमें क्लिक कर देना, क्योंकि इसका अलॉटमेंट लिंक इन टाइम पे होगा, तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं जिस डेट को इसका अलॉटमेंट हो रहा होगा। और फिर भी हालांकि मैंने पूरा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कर दिया है, लेकिन कोई भी सजेशन फीडबैक या क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप मुझसे पूछ सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड सर्किल में, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो करना बनता है यार, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, आप अप्लाई करने वाले हैं या नहीं ये जरूर बता रहे हैं किसी भी हालत में, ठीक है ना। प्लीज कमेंट में मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। चलिए थैंक यू, बाय।